ये फाइनल टर्म की लेटेस्ट पास्ट पेपर क्वेश्चन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपसे CS411 के फाइनल टर्म के लेटेस्ट पास्ट पेपर के क्वेश्चंस शेयर किए जा रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से डिमांड आई है क्योंकि ज़्यादातर जो पास्ट पेपर्स हैं वो काफ़ी पुराने हैं। सो इसमें सबसे पहले ये कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक रिसोर्सेज। स्टैटिक और डायनामिक रिसोर्सेज, इन दोनों रिसोर्सेज में क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये बताना है। इसके अलावा ये कि राइट HTML कोड फॉर पैराग्राफ विद IT डेमो एंड यूज जावास्क्रिप्ट टू गेट नोड ऑफ द पैराग्राफ। सो जो है वो HTML कोड लिखना था पैराग्राफ के साथ, IT पैराग्राफ के लिए IT डेमो के साथ। सो इस तरह का क्वेश्चन था। उसके अलावा ये कि राइट हाउ टू नेविगेट URI यूजिंग नेविगेट मेथड। सो इसके बारे में लिखना था। उसके बाद ये कि हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव सी। ऑब्जेक्टिव सी के अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे क्रिएट करते हैं। और उसके अलावा ये कि द फॉलोइंग कोड वाज गिवन। आप जो कोड आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर वो लिखा हुआ था, यू हैव टू टेल व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कोड। अब ये जो कोड है इसका पर्पस आपने बताना था, और यानी कि जिन्होंने एग्जाम दिए। उसके अलावा ये कि व्हाट द फॉलोइंग कोड डू। अब ये जो कोड आपको दिखाया जा रहा है ये कोड क्या करता है इसके बारे में बताना था। उसके अलावा ये कि राइट नेम बिल्ट इन 2D ट्रांसफॉर्म ड्यू टू सिस्टम विंडो मीडिया नेम स्पेस। और उसके अलावा एक एक्सएमएल कोड्स लाजमी देख लेना, यानी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और स्निपर कोड से रिलेटेड। और इसके अलावा बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग जो है C# के अंदर, इसके हवाले से क्वेश्चन। के अलावा एक बिगेस्ट फीचर ऑफ डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी, जो डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी है उसके बिगेस्ट फीचर के हवाले से। इसके अलावा डॉग पैनल के हवाले से क्वेश्चन, लॉजिकल ट्री के हवाले से, राउटिंग स्ट्रेटजीज के हवाले से, स्टैक पैनल के हवाले से। और इसके अलावा कोड कोई कोड दिया होगा जिसका आउटपुट लिखना होगा, इस तरह करके भी जो है वो होगा। कंसिडर द फॉलोइंग कोड स्निपेट एंड राइट द आउटपुट। आपको जो दिखाया जा रहा है इसमें यहाँ पर इस तरह से इसका आउटपुट लिखना। और डिफ़ॉल्ट वैल्यूज से रिलेटेड, और मैक्स हाइट, मैक्स वेट, मैक्स मिनिमम हाइट, मिनिमम वेट, ग्रिड स्प्लिटर्स, रो डेफिनेशन, कॉलम की डेफिनेशन, WPF, और डीलॉक मैसेज के बारे में बताना था, और व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और उसके अलावा कोड था फिक्स सिंटेक्स एरर फाइंड करना था, रीजन एक्सप्रेस करना था, और एरर भी ठीक करना था। इसके अलावा कंकरेंसी और पैरेललिज्म, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस बताना। उसके अलावा अंडर व्हाट कंडीशन मैनिपुलेशन डेल्टा इवेंट अकर्स मल्टी टाइम, किस कंडीशन के अंडर जो है वो मैनिपुलेशन डेल्टा इवेंट जो है वो होता है मल्टी टाइम। उसके अलावा राइट द नेम ऑफ बाइंडिंग कोड इन WPF, नाम लिखना था बाइंडिंग कोड का WPF के अंदर। इसके अलावा jQuery के फंक्शन कोड दिए हुए थे, उनका बताना था कि क्या करते हैं। और एक क्वेश्चन jQuery का था, प्रॉपर्टीज ऑफ रिसोर्स। और स्नैक पैनल के हवाले से था क्वेश्चन, कोड लिखना था। 3 मेथड्स ऑफ बाइंडिंग ऑब्जेक्ट के बारे में था, ब्लॉक और सिंटेक्स के बारे में क्वेश्चन। इसके अलावा डेटा टेम्पलेट यूजिंग XAML, और कोड गिवन था आउटपुट लिखने के लिए। और राइट एजेक्स कोड लिखें गिवन कोड के लिए जो दिया हुआ गिवन था। और मैनिपुलेशन डेटा और प्रॉपर्टीज, और एप्लीकेशन कमांड या कंपोनेंट्स कमांड लिखनी थी। और इसके अलावा कोड दिया था उसको मॉडिफाई करके एक्सप्लेन करना था। और ब्लॉक किया है क्यों यूज ब्लॉक क्या है, क्यों यूज करते हैं, और सिंटेक्स भी लिखना था। टच पॉइंट की प्रॉपर्टीज थी, एक जो है वो हैश कोडिंग का था, C# कोडिंग का। और इसके अलावा HTML में पैराग्राफ ID लगानी थी, और उसका एज अ डेमो इनपुट लें जावा स्क्रिप्ट लगा के। और हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्चिंग डेलॉक मैसेज, कौन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सर्चिंग के लिए डेलॉक मैसेज। और उसके अलावा फाइंड सिंटेक्स ऑफ कोड आल्सो एक्सप्रेशन ऑफ एरर, फाइंड करना सिंटेक्स ऑफ कोड और एक्सप्रेशन ऑफ एरर भी। और इसके अलावा डिफरेंस बताना कंकरेंसी और पैरेललिज्म, ये रिपीट हुआ है। उसके बाद ये कि एट व्हाट कंडीशन मैनिपुलेशन डेल्टा इवेंट अकर, किस कंडीशन के ऊपर मैनिपुलेशन डेल्टा इवेंट जो होता है। उसके अलावा ये कि व्हाट डू यू नो अबाउट jQuery के बारे में आप क्या जानते हैं। उसके अलावा ये कि राइट नेम्स ऑफ डेटा बाइंडिंग मोड, नाम लिखने थे डेटा बाइंडिंग मोड के। और उसके अलावा स्टैटिक और डायनामिक रिसोर्स के बारे में क्वेश्चन, जावा स्क्रिप्ट के बारे में क्वेश्चन, और लिस्ट बॉक्स की कोडिंग लिखनी थी।
नेम ऑफ इन आई कॉमा डी और इन जावा सी व्हाट डज इन जावा सी व्हाट डज एक्शन परफॉर्म, और कोड था जिसकी आउटपुट एरर थी। क्रिएट करना था एक टेक्स्ट बॉक्स, इसके अलावा लिखना था एक जे क्वेरी अप एंड डाउन आफ्टर डिले 1 सेकेंड। तो इस तरह से क्वेश्चंस आए थे, और आपको अगर इस बार में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।